सो योगी नमो नमस्ते ससरो केवल पद दंडाय नमस्ते नमस्कार सजते ब्रह्मानंदम परम शुद्ध ज्ञानमूर्ति ज्ञानातीतम तदसदशम तत्साधि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी रूपम भावातीतम निर्गुणै सद्गुरुतम नमामि अन्यं शास्त्रं व्योमातीतम मे जनमना तम तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाशन मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्द निवासन दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी कना द्वारा पान गुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार द्वारा पान करो। राम से गुरुदेव जी महाराज का सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि को सौन करो मन सतगुरु दयाल जीवन सदधरती कागज कर सममन कलम कटाए सतगुरु ने लिखा है सतगुरु हमें गदगद के जाने बारंबार बारंबार थे हर जस पदरा जो गर्भ में चल रहे हैं देव फरमाते हैं कि आत्मा तेरे को संत बनना है, भोग धारण कर राज योगी बनेगी जब तक महाराज फरमाते चार वर्ण नहीं छोड़ेगी जब तक वैरागी बन अब चार वर्ण वहां है घट में महाराज फरमाते चार ही वर्ण छोड़ने के लिए आत्मा आतुर हो रही है, पीड़ कर रही है। इस सृजनहार परमात्मा मैं कैसे छोड़ूं चारों? आप कहो तो जंगल जाऊं, आप कहो तो कसौटी पे चढ़ूं, आप कहो तो इंद्रियों का दमन कर दूं, आप कहो तो भूख का मर जाऊं। कई तरह से अर्ज कर रही है, पर आप कहो जैसे करो। तब सदगुरु कितने तेरे मन से कितने विचारों से तू ध्यान कर ले, ध्यान भी कर ले या शास्त्र भी बात करके ज्ञानी बन गया, ध्यानी बन गया, कई पर्चे भी देती रहे, परमात्मा मिलने वाले जब तक तू ज्ञान में, मन पर्चे ज्ञान में, अवध ज्ञान में, सूरत ज्ञान में रहेगी, चार ज्ञान, तब तक तू चारों वर्ण से अलग। पांचवा केवल ज्ञान जब आएगा तब तू चारों वर्ण से अलग, तब तू जोगी कहला सकती है, तब वैरागी भी जब कहना। गरीब घर को शरीर को कितना ही तू वैराग दे, तब चार वर्ण से अलग। तो सतगुरु देख कहते हैं मत ज्ञान माने नहीं, श्रुत ज्ञान में अवध में तुझसे लाख कोस को डाम परचे सोई कर है केवल की परख अमर पर खायन मर राम बरस बदीत तांदर के उपजे भक्त ज्ञान माने नहीं, श्रुति ज्ञान मत से कितने को परमात्मा ने चार वर्ण से अलग हो। शुरू ज्ञान से तो ध्यान करती रहेगा, आपका हमारा एक है, परंतु वो नहीं। क्यों चार वर्ण से अलग नहीं हो सकती? क्यों? इस सूरत के साथ रहेगी जब तक चार सूरत निरत मन सो न्यारो चित्त समझो ज्ञान खुद आत्म आगे संता करो पिछाड़ निरंकार धन तन में उठे घुरे अना अधोई
यहाँ सोई सत्य संबंध है न्यारो कया लगे, कहने से नहीं लग सकता। तो कुदरत खड़ा है, नियंत्रण है, ये रिद्धि सिद्धि हम रिद्धि सिद्धि को छोड़ करके फिर आपको ये बात बता रहे। चारों वर्ण से अलग हो जाएगा तो उसके पास रिद्धि सिद्धि बेरंग परिचय चाहिए और जगत को बेरंग परिचय चाहिए। महाराज फरमाते हैं कि बैरागी जब भी कहलाएगी अगर जिसके पास बेरंग परिचय है, दिखा रहा है कि मैं मुक्त चला जाऊंगा, भले सांसों सांस रटना करो, चाहे वाणी रोज बांटो, खंड बांटो। महाराज फरमाते हैं रिद्ध सिद्धि संताले धारी से नहीं उतरे पारा। ये पर्चा बायरला होगी तो केवल ल जाएगा, वहां जितने भी पर्चे दिखाएंगे कि मुक्त हो जाएंगे, केवल ज्ञान को ल जाएगा। आपके केवल की परख अमर फल खाए न मरे, अमर फल खाएगा जब भी नहीं मरेगा। बार बार कब खा सकता है? राम बरस बदीत तान नर के उपजे तो इसका अर्थ करते हैं बुढ़ापे में कई करते हैं कि बैराग कर लेगा जब आएगा, नहीं, प्रतीत करते है कई जन्मों की पुनवानी प्रकट होगी। उसके लिए सुखराम ने लिखा दूसरा, कई जन्म लग शुभ कर्म कर तब प्रगटे भक्त सदा पीछे, कई जन्म तक भजन करे भरपूर तब अनबे घट आवे। अनबे ज्ञान घट में कब आएगा? पहले तो ये जागृत होगी कड़ा, उसके लिए कई जन्मों की पुनवानी चाहिए। परमात्मा में बार बार गर्भ में आऊं, मेरी सारी पुनवानी खत्म हो जाए। आप मेरे को ऐसा भेद बताओ जो मेरी पुनवानी स्थिर रहे, मैं आप में मिल जाऊं। तब ज्ञान तेरे बुद्धि पे विवेक को प्रयाग आया, तब आत्मा चार वर्ण ऐसा बुद्धिता नर के उपजे भाव, तब अन्य ज्ञान में भाव पैदा होता है। अन्य ज्ञान ऐसे ही समझ में नहीं आता। एक बात से पता नहीं क्या कह रहा है, हम तो समझ नहीं। परमात्मा ने तो पांडे में चार वर्ण घट मां, चार वर्ण तेरे घट में कौन कौन है? शूद्र वर्ण सोच फिकर, सबसे पहले शूद्र वर्ण बताया जिसके सोच फिकर घट में ज्यादा है, वो शूद्र वर्ण बैठा हुआ है। वैश्य वर्ण कामना मोह है, वैश्य वर्ण है जिसके कामना बहुत ज्यादा, कामना मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, मेरी चाय पूरी होती रहे, वो वैश्य वर्ण है। ब्राह्मण वर्ण विवेक है, ब्राह्मण वर्ण घट में आया तो तेरे को विवेक का समझ आने लगेगी, ब्रह्म ज्ञान से। ब्राह्मण वर्ण मतलब ब्रह्म ज्ञान से। फिर क्षत्रिय वर्ण वैराग, क्षमा धारण करना, झूठ नहीं बोलना, ये प्रतिबिंब तेरे घट में आ जाएंगे, आत्म कल्याण के लिए होगी। तो तेरे को ये केवल पुनवानी प्रकट होकर के ज्ञान मिल जाएगा, और ज्ञान मिल करके पांडे में चार वर्ण से न्यारा, ये चारों वर्ण से फिर आत्मा न्यारी हो। मोको लेके बिरला जग में बहुत विशेष संसार, बिरला ही जगत में मेरे को लग सकते हैं। क्यों? इस संसार में अनंत प्रकार की बहुत करते हैं लोग, पर रटने के लिए कहते हैं कि मुंह तो छुटने की जरूरत है, अंदर हो रहा है, कहने के लिए मुंह चलाने की क्या जरूरत, अंदर हो रहा है। उसके लिए सुखराम जी यहाँ कह रहे हैं कि अगर चार वर्ण से अलग होना है तो साधु झूठा कपे सकलन गाँव बिन ऐसी जो कालर पे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कालर भूमि में उस
दूसर भूमि में इतनी वर्षा ये दान कभी धान नहीं निपट सकता। इसी प्रकार जब तक तू राम भजन की रचना नहीं करेगा कि कितनी तू करने कर ले, कितनी कर्म उपासना कर ले, कितनी कसौटी पे महाराज परमात्मा के बिना, परमात्मा के नाम के, सतनाम निज नाम के ना, सृजनहार के नाम के बिना, सतरूप के निजे नाम के सब भी करनिया है। कालर भूमि में बरसात वापिस 4 वर्ण में निकलने की तैयारी कर, कब तो आएगा तो 4 वर्ण आएंगे, तब सुखराम जी महाराज के सुखराम नाम बिन रटना किनी कछु नहीं पाया, नाम रटना के कुछ नहीं पाया। तुम्हारे घट माही सोबिद कहो ना भजन की बात बताओ, मैं और बात की मैं बात नहीं सुनूंगा। तुम्हारे घट में क्या है मेरे पूरा विवरण दे दो। अगर तुम्हारे को जोगी बनना है, आत्मा को संत बनाना है, तो सीखी बात आगली कहोगा यारे करो न भूल। सीख सीख करके ज्ञान कथोगे, सीख सीख के बोलोगे, सीख सीख के सुन सुन के अर्थ करोगे। मैं इसको प्रधानता देने वाला नहीं, यारे मतलब उसको मैं मानेगा मानूंगा। यारे करे न कोई, ऐसा कोई मैं कभी भी उसको मान्यता देने वाला। मान्यता जब भी मिलेगी कि जो केवली भगवंतों ने साधना लिखी है वो धारण करेगा। सबसे प्रथम रखना की श्वास पर श्वास की ये सदगुरु विधि है, और नाम जागृत होना, ये 3 चीज तेरे साथ आएगी तो 3 लोक से अलग, और 4 ब्रह्म विचार, ब्रह्म भेद, ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म ज्ञान, चारों तेरे बुद्धि पे समा जाएंगे तो तू 4थे लोक की वासी बन जाएगी, और 4 वर्ण से अलग। जे गोरा भेद इस भेद मिल सी जी राजी, गोरा भेद बतावे इस भेद मिल सी जी रामो मोगत परलोक को किस भेद परसों में धामो, मोगत परलोक को किस भेद परसों में धाम। आत्मा विधेय करती है, पुकार करती है, हे सृजनहार परमात्मा, हे सतगुरु देव, मैं किस प्रकार से मोक्ष में परमात्मा में मेरी परलोक चले, यानी चारों वर्ण से अलग हो जाऊं, शरीर छपते ही। ये समझ में हर एक के नहीं आते, शरीर छपते 4 वर्ण से कैसे अलग है। शरीर में बेटा है में मेरा, ये महाराज की अचंभे की बात है। तो उसके लिए सुखराम जी गिरे संतो देखा इचरज भारी, अमर लोक में संत विराजे महासुरत लियो माय। शरीर छपते ही मेरे इचरज है भाई, देखा है मैंने इचरज। अमर लोक में जो संत विराज रहे वहां मेरी सुरत लगी है, मुझे चारों वर्ण से अलग हो गए। कैसे? तो फादर पीठ चढ़ियो कासा है कुदरत लिव अष्टांग योग सांख्य नहीं पौना ऐसा खेल अमर। फादर पीठ चढ़ियो आकाशा, नियंचर के साथ पीठ फाड़ वो जोगी है, उसके साथ में जोगी बनी। चारों वर्ण से अलग नियंचर के साथ हुई। आकाश मन मंडल को फोड़ करके, ब्रह्मांड आकाश मंडल है, गया दिगन को फोड़, फिर भ्रमर गुफा को केवल की बारी फोड़ कर फिर अगम आवाज में गया। तब सदगुरु देव फरमाते हैं इसको अष्टांग योग की, सांख्य योग की किसी की जरूरत नहीं। इसमें तो महाराज फरमाते के सुखराम शब्द जोरावर पाया सो पता
नर के वो तेरा दिल का भरम जुरावर है नाम, जिसके घट में आया है उमंग है, वो ही इसका समझ सकता है दूसरा, और वही अन्य ज्ञान का निर्णय करते हैं समझ, उसके पास ये है ही नहीं समझ के जा रहा, वो पीठ फाड़ आकाश चढ़ा ही नहीं, वह आकाश को जीता नहीं गगन मंडल को, क्यों कहने से न जीत सकता न सुनने से जीत जाएगा, तो कब जीतेगा? संतो कैया पतने आवे कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्का ब्रह्म जाता कहने से नहीं विश्वास में है, दया गुरुदेव जी कृपा करे, कौन से बांचने वाले सब यही जानते हैं, बांचने वाले गुरु महाराज दर्शन करो आशीर्वाद दे देंगे, हमारे दया कर देंगे, मुक्त चलेंगे, नहीं सदगुरुदेव कृपा करे दया गुरुदेव, दया कौन सी जिसके भाग्य उज्जवल है, कई जन्मों की पुण्यवानी है, तो उसको ऐसा आध्यात्मिक निर्णय सुनने को मिलता है, वो कृपा होगी। फिर सतगुरु दया राम रटे सोई ने अंचर प्रगटे तब सतगुरु दया राम रटे सोई, जब ये सुनने को मिलता है तब उसके इतनी दया है सदगुरु की, तो उसके अंदर में आत्मा को परमात्मा मिलने की पीड़ उठ जाती है, और वो धारोधार सिमरन करने लग जाता है, प्रकट हो जाता है, उमा हो जाता है, तब सुखराम जी रे के सुखराम शब्द की महिमा कहता बड़े न साजन ध्यान विनाशन सिमरन लिया अमर कर, कोई साजन की ध्यान की ऊंची मुद्रा की किसी की भी जरूरत नहीं, बस इसमें तो चाहिए कल जिसके पास में आ गई और आत्मा को पीड़ गई परमात्मा मिलने में, किस विध पर में दो महाराज परमात्मा आत्मा चार वर्ण से न्यारी हो कुछ नहीं तो अरज करती रहेगी, तो मिलना जब भी है कि ऐसी उसकी कृपा दया होगी सदगुरुदेव की, दया उषा साथ विधि में होगी, तो ये विधि समझने का ज्ञान उसके पास आएगा। ये कृपा दया दोनों आत्मा की होती है, शरीर पे होती है आत्मा। जन जन विद हर पाविया सो विद कहो मोजे आ, सोई सोई विद सब धार जपस्यु ए निस जा, जाए आप कहो मां मैं चला जाऊं, आप कहो तो जंगल बैठ जाऊं, आप कहो तो इंद्रिया दमन कर दूं, आप कहो तो भूखा मरूं, आप कहो तो मैं तन को काट काट के आपके चरण चला आए है या जाए, हमारे को ये विध हर मिलने की बता, चीर फाड़े कंता करो पैरों इन गण जे बन शब्द ढूंढ जे हर मिले मुझे, चीर फाड़ करता है पूरे शरीर की रुमावली को मैं सुखा दूं, कष्ट देऊं, हे परमात्मा मिल गए, इसलिए तो जा जाके जंगल में बैठते हैं, घर छोड़ते हैं, परमात्मा के लिए तो छोड़ते, ग्रह छोड़ देते हैं, वन में फिरते रहते हैं, कसौटी पे चढ़ते हैं, अब भूखी मारते प्राण आत्मा को कसौटी पे चढ़ाने, कोई तो थोड़ी है मेरा घर छोड़ना बहुत कठिन है, अपन भी कहते बहुत कठिन है, परंतु सुखराम जी महाराज के ऐसी कठिनाई से परमात्मा मिलने वाले नहीं, क्यों शरीर दिया है परमात्मा ने, ग्रस्त में भेजा है, अगर कठिनाई से मिलते तो पहले कठिनाई में भेज देते, मैं जरूरत की करती भेजे तब का वो तो जुग फोड़ छोड़ दो, तन मन करो कोरवा, काट काट तन छाड़ दो, जे हर मिले मुझे,
जुग भी छोड़ दो, कुल भी छोड़, कर्म कुर्बान कर दूं मैं, कुछ भी मेरे पास नहीं हो, बल्कि तन को भी काट काट के चढ़ा दूं। हे परमात्मा, मेरे पाप मिलने चाहिए। खोद जो भूमि रहूं, कहो तो पहाड़ रे, कहो तो जड़ में डूब रहूं, कहो घर गारे, कहो तो पहाड़ों में जाके जंगल में बैठ, कसौटी में चढ़ जाऊं, कहो तो गारे कीच में चला जाऊं, जड़ में बैठ, गारे में बैठ जाऊं, गुफाएं खोद खोद करके उनमें बैठ जाऊं। और कई बैठे, कई ऐसे कसौटी पे महीने तक पवन को ऊपर चढ़ा कर बैठे, कई सिर खुला रखे, कई सिर भी अंदर दे देते, फिर वापिस महीने तक 6 महीने बाद 12 दिन बाद वापिस जिंदे निकलते हैं। तो जनता लूटती है दर्शन करने हैं, सब तो दर्शन करके भगवान तो बाहर सब दर्शन करना चाहते हैं, परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं तो महापुरुष केवली भगवंतों ने जो अनवे ज्ञान लिखा है उसकी समझ नहीं आता। क्या कारण है? तो कोई कसौटी की जरूरत नहीं, कोई ग्रस्त छोड़ने की जरूरत नहीं, कोई पाई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। क्या है फिर उसके लिए? गुरुदेव फरमाते सिर्फ मुखार बल से रकार मकार रटना करने की। घर में समाया हुआ है सबके, उसके लिए ही कहा है। सारण जी महाराज ने कहा, बड़ी जैसे क्यों नहीं लीजे रे मना मुख राम रटीजे, अरे न कोई घस जी बड़ी रे, नहीं कोई लागे दाम, न कोई पंत निहार, अरे बंदा क्यों नहीं शिवरे राम पढ़ो, जैसे क्यों नहीं लीजे रे, बड़े जस ले ले तू, तेरे घट में तेरे सब जागृत हो जाए, घट में ही तेरे को परमात्मा मिल जाए। और इस घर में देख ले पहले, मना मुख राम रटीजे, मन और मुख दोनों से राम लगा, रटासु सांस विधि में, और फिर तेरे देख के आनंद से जागृत होगा, तब आप 4 वर्ण से अलग। इसलिए सुखराम जी महाराज जन सुख देव गुरु यूं कहे, सुन तो शिष्य सुजा, हर पावो नर साच सो, दूजी लिव सो जा। गुरुदेव फरमाते हैं कि ज्ञान गुरुदेव कह रहे हैं कि हे शिष्य, आत्मा सुजान है, तो अगर तेरे को जोगी बनना है, वैरागी बनना है, संत बनना है, तो सुन, शिष्य कौन है? आत्मा है, और गुरु कौन है? ज्ञान। इससे जो सामने सुनने वाले हैं, गुरु बांचने वाले, ये कथा सुनावे श्रोता सुन घर जावे, ज्ञान गमन नाई कैसो जन्म कमा, कहने वाला भी सुनने वाला भी ऐसे जन्म कमाए। ज्ञान ध्यान की समझ चाहिए। क्या रहे केवली भगवान कौन सी चीज बता रहे, कौन सी समझ करा रहे, पड़ेगी आत्मा, ये महाराज बता रहे हैं कि इसके ऐसा गुण प्रकट हो गए। उनके राम जी महाराज तो दिन सो नर नारी जुग में, दिन सो नर नारी, सायब काज जुड़े के सवा सर कूद प्रीत सब टाड़ी। सृजनहार पर साथ में जो नर नारी, उसको दिन है जो ग्रस्त में रहे और सायब के कारण परमात्मा मिलने के लिए जुड़ते रहते, निस्वासर कुवद प्रीत से। बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी विद्या, वो कुंदियां, और इनसे प्रीति निवार करके, ओढ़ करके, और सृजनहार परमात्मा जो प्रीति कर लेती है, तो महाराज फरमाते उसके राम भजन को लगे
चढ़ियो आड़ राम राम के दिन भी मुख में जीव राम राम के मुख में जीव बाढ़ के नहीं रही, जीव चलती रहती रात दिन रटना, सोते हुए भी जागते हुए भी चलते फिरते भी, ये नहीं बैठ के कल्याण पे बहुत पंचायत है, बात ही नहीं बोलते, ऐसा उसके पीड़ लग जाता है। तब देखो सतगुरु रा दर्शन चाहता पाम गोगरा बांध्या, दर्शन किया आनंद वो उपजे जाने गर्भ महिला। अब सतगुरु जी ने दर्शन किया पाचने वाले की शरीदारी, सतगुरु जी रा दर्शन चाहता पाम गोगरा बांध्या। अपन नाश्ता जहां दर्शन करा, पाँव गोगरा बांधना, पाँव किसको कहता है? रकार मकार रचना करे वो पाँव है, और गोगरे में जो सदगुरु विधि है, ये जिसके पास होगी वो सत्सबद निज नाम के दर्शन, दर्शन किया आनंद वो उपजे जाने गर्भ महिला। जब आत्मा उनके दर्शन करेगी पति परमेश्वर के, तो उसके आनंद उत्पन्न ऐसा होगा जब मेरे को दर्भों की खांड में रंगती राजा, ऐसा गुण उसको समझ में आएगा कि अब मेरा भजन में मन लगने लग गया, मेरा मन रखना में चल रहा है, आत्मा शब्द में जब मंडल में बिना सुरत बिना के बिना सोती बुद्ध शरीर सिर्फ रटना ही के जोर से रटना ऑटो भाव से चलती है। आवाज सुनती रहती, सुनने में थोड़ी सही आती है, थोड़ी बजे में नहीं सुना जावे, परंतु ये रटना चलती रहती है। किसके साथ? ज्ञान के साथ। ज्ञान की बुद्धि पे विवेक रहता है, उससे रटना चाहिए। एक रहता है अखंड सुनाई नहीं देता है, अरे वो तो अखंड है, वो जीना बहुत है महाराज। जो अखंड तो जो बाजे बाजते हैं 24 घंटे वो तो जीण सो जीना माया बड़ी की जो आवाजें मुक्ति है, सत्य की जो आवाज है वो जीनी सुनाई देती है। थोड़े बदले में हाथ में दिखता है, परंतु ऐसा महसूस होता है मैंने पकड़ रखा। वैसे ये शब्द का मेरे को दिखाया, जैसे दूर से बहुत दूर से आवाज आती है बाजे की, और अपन बैठे हैं तो कान धरते हैं तो मालूम पड़ता है बहुत दूर से आ रही चीनी चीनी, वहां दूर से बजे, और पास में बजे तो पास में जो बसते हैं वो माया के हैं, और दूर जो गिगन मंडल में अधर में है वो महाराज के माथे पर। दूर सा देश गुरा जी रक्षाना दूर है महाराज परमात्मा, वो रूप रंग वर्ण में नहीं है गुरा जी सतगुरु पद के। इसलिए राम जी महाराज कह रहे हैं कि दर्शन किया आनंद को उपजा जाने धर्म महिला, जैसे रंग से राजा बनता है, इसी प्रकार में आत्मा अनंत से गर्भ में मूत्र खा खा के रंग बने, और प्राप्त ये सब परमात्मा का ज्ञान मिल गया तो ऐसी खुशी हो गई। मिलिया असे रग रग रे इनको लेकिन रोवे, आशा सकल तजी कुटलाई बाट राम जी की। क्या बोल रहे हैं? मिलिया साध असे रग रग रे, ऐसी साधना जिसको मिल जाती है, ऐसी भक्ति जिसमें कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग तीनों का जो मेल हो जाता है, तो रग रग 99 को रुमावले महाराज परमात्मा अंदर से चलती रहती है, हिलती रहती है, उसका आनंद लेती रहती है रग। दूसरी तरफ लिखा रोम रोम में दीपक जुड़िया, ऐसी ये कुदरत के नाम ऐसा है कि रोम रोम में दीपक जुड़िया है, खुशी भर जाता है, आनंद भर जाता है। उसके जोड़ से भी आशा सफल कुटलाइया है,
सब धीरे धीरे सब वहां से रवाना, राज जमा रखा था, वो राज सब हल्का हो जाता। तजी कुटलाई, तजी का मतलब शरीर में पलड़ा उनका भारी था, वो हल्का हो जाता है। राज ब्रह्म को भारी हो जाता है और उनका राज हल्का। इधर ब्रह्म देखा जाता है, बुद्धि पे विराज विद्याती है, इससे रटना जबरदस्त। ये सब गुण रटना का दो अक्षर गुण है। इस गुरुदेव परमात्मा आशा तजय कुटलाई बात राम जी, और राम जी की बात जोती रहती है, मेरे को सृजनहार परमात्मा मिलेगी। तब सदगुरुदेव परमात्मा तन खीना मन रेवे उनमना बोले सबद्र सो प्यारा। तन खीना मन रेवे उनमना मतलब गरीब, ये नहीं दिन खत्म हो जाए। तन खीना यानी गरीब की ढीला, अपना जोश नहीं जनाता है, मैं नहीं करता, मैं और मेरा ये खत्म कर। मन रेवे और मना, और मन अपनी चलाना बंद कर, तब वो आत्मा का राज होता है। और परमात्मा में आत्मा, पूरे शरीर में आत्म राज है, परमात्म राज है, मन का इंद्रियों का ये। देखो अपने स्वभाव को खुद समझो। तन खीना मन रेवित ओटना बोले सबको प्यारा। रटना भी मुखार से शब्द बोलता रहता है और आध्यात्मिक निर्णय बहुत प्यारा लगता है, उसको बेहतर निर्णय करता कोई अच्छी परीक्षा है। जिसको जा जावे बटे, गंगा गया गंगादास जी, जमुना गया जमुनादास जी, बस सब अच्छे ही है, पानी तो एक ही है, सब जगह कहीं भी जाओ सब जगह एक ही है। तो इसलिए सुखराम जी महाराज क्यों उसका मन उड़मना नहीं है, तन खीना नहीं, वो पुरुषों के शब्दों के वचन को हम तन खीना मन देवी उनमना बोले सबद सु प्यारा के सुखराम में सागर से पार कौन उतरेगा, वही उतरेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं दिन सोई है दिन सोई है जा सत्संगत पाई रे, में रहे साच न टोले तन सो जगत मन बैरागी भजन रात दिन होई रे। के सुखराम साची सोई हरि को प्यारो रे, हरि हरि का वही सत्य बन सकती है जो दिन है में रहते हुए दुख सुख पाते हुए भी प्रकार की है, प्रकार की सोच भीतर है, तो भी महाराज परमात्मा सत्य की संगत का गुणगान करती है और सत्य में आशाग्रस्त के साच महापुरुषों के केवल ज्ञान की साच बोलता रहता है। ये कहते तुम कष्ट पाए, कह वापिस कह जवाब देते सन, करे पाप तो खावे धाप, करे धर्म तो फूटे कर्म। ये सही है गलत? करे पाप, अगर तू साच नहीं बोलेगा, महापुरुषों के ज्ञान की सच्चाई तेरे घर में नहीं आएगी, तो तू खूब पाप कर ले, अड़ंग बड़ंग बच्चन बोल के गलत सलत निर्णय करके दाप के सजे छोड़े बाद खड़ा दे तुम्हें चलिए। और महापुरुषों के धर्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की समझ करके और तू चाल चलेगा, बोले कितना कष्ट हो उसकी चिंता नहीं करेगा और रटना में लीन रहेगा। हरिजन सूरा भीड़ पड़े दूरी लीव लगाएगा, भीड़ पड़ेगी, कष्ट पड़ेगा, तो सुखराम ये क्या करे कर्म तो किसी प्रकार के कर्म करज ऋण सब उत्तर करके आत्मा परमात्मा यहाँ का थोड़ा बहुत कष्ट आता है, सुई का सुई जितना वो ज्यादा दुखदायी है कि शरीर छोड़े बाद जुगो जुग भौतिक व्यक्ति आत्मा बहुत दुखदायी है। तो फिर उस
उसकी तो कोई सोचता ही नहीं, उधर दिख जाएगी बड़ी बात। हाँ, तो उसके लिए कहा कह रहे पाप तो खाना, कह रहे धर्म तो फूटे, तुम तो फूटे कर, समझ गया। इसलिए सुखराम जी महाराज तेरी समझ नहीं आती की कारण, और सबसे बड़ा यही कारण और कोई कारण। राम 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 बोलो।